ये गवर्नमेंट का जो ऊपर लेवल पे बैठा हुआ आदमी है, उसका काम है वो उसको वॉच करे, देखे कि तालीम की में किस जगह पे कौन सी कमी है, वो उसका लेवल कौन सा है, सिलेबस कौन सा है, वो उसको चेक एंड बैलेंस करें। ये हमारी जो प्रोडक्ट है, ये हमें जो हमारी ये इधर सब्जियां तैयार करते हैं, मसाला जात इंडिया में बहुत ज़्यादा तैयार होते हैं, वो महंगे तरीन है। इधर पाकिस्तान में वो सस्ते हैं, वो जो इंडिया से पाकिस्तान में आते हैं वो ज़्यादा महंगे पड़ते हैं हमें। हमें उनसे तबादला करना चाहिए। अगर हम तबादला करेंगे तो ये हमारे वसाइल जो है ना, ये आसानी में पैदा हो जाएंगे। इनको तालीम हासिल करनी चाहिए, स्किल हुनर वो उनको सीखना चाहिए, वो सीख के पाकिस्तान के अंदर इनको मौके मिलने चाहिए। जबकि हमारा ये तजुर्बा है, हम जो देख रहे हैं कि इंडिया में जो है ना, वो इंडस्ट्री उनको बहुत मजबूत कर रहे हैं, ज़राअत को मजबूत कर रहे हैं। इन चीज़ों को अगर वो मजबूत कर रहे हैं तो उनकी इकोनॉमी तो ज़्यादा हमारे से बेहतर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफू रिएक्शंस। व्यूअर्स, इंडिया अपनी तालीम की वजह से पूरी दुनिया में एक बहुत मेजर मकाम हासिल कर चुका है। दुनिया की जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उसके ऊपर इंडिया इस वक्त जो है वो काबिज है। इंडिया बहुत सारी जो कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं उनके अंदर जो मेजर सीईओज हैं वो भी मोस्टली इंडियंस हैं। इंडिया इतना कामयाब हो चुका है कि ये कहा जा रहा है अब डिफरेंट थिंक टैंक्स की जानिब से कि अगर इंडियंस आज यूके, यूएसए, कनाडा और इन सब ममालिक से माइग्रेट करके वापस अगर इंडिया के अंदर आ जाते हैं तो वो उनको इंडिया के अंदर भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इंडिया के अंदर उनके लिए सेहत, तालीम, उनके बच्चों के फ्यूचर और इसके अलावा उनको इतनी प्रोटेक्शन हासिल है कि अब उनको दुनिया में किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया ने ये मकाम हासिल किया है अपनी तालीम से। जबकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान तालीमी निज़ाम और पाकिस्तान के तालीमी इदारे और पाकिस्तान को दिए जाने वाला तालीम का बजट जो है वो इतना कम है कि उसके अंदर सिर्फ लेबर ही हो सकती है। वो लेबर जो जब तक पाकिस्तान में रहेगी बेरोजगार रहेगी, और जब पाकिस्तान से निकल के मैक्सिमम जाएगी भी तो गल्फ के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर जाएगी। जितनी देर वहां काम कर सकती है करेगी, जब वो वापस आएगी तो वो फिर बेरोजगार है, क्योंकि उनके लिए वापस आने के बाद भी इतने ज्यादा तरक्की के मौके नहीं है। आइए इसके बारे में आवाम से बात करते हैं और पाकिस्तानी आवाम की राय जानते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद फारूक है। फारूक साहब, क्या करते हैं आप? ये मैं तहसील चीचावतनी और इसके अलावा कसवाल में कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। क्या आप सोचते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड आपस में होनी चाहिए? क्या बात, ये होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। देखें, अगर हम एक घर चलाते हैं तो एक घर चलाने के बाद हम अपने जो हमसाया जात हैं इनके साथ भी अच्छा सलूक करते हैं तो हमारा घर भी चलता है। इसी तरीके से अगर इसी मिसाल को इम्प्लीमेंट किया जाए तो हमें चाहिए कि हमें बतौर एक पाकिस्तानी होने के हमें चाहिए कि हमें जो हमारे जो ममालिक हैं, जो साथ वाले ममालिक हैं, इनके साथ अच्छी ट्रेड रखें। हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, हमें ये जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान बरे सगीर है। पाकिस्तान और ये बरे सगीर में पाकिस्तान और इंडिया शामिल है। तो अगर यहाँ पे ये इसका दारोमदार सारा ज़राअत पे है, अगर ज़राअत की अजनास वगैरह ये दरामदात और बरामदात नहीं होंगे तो ये कैसे इकोनॉमी चलेगी? अच्छा, उसमें ये भी है कि इंडिया के पास रकबा भी ज़्यादा है, इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर लैंड उसकी ज़्यादा है, और इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, मतलब सब्जियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में होती हैं। और क्या हम इंडिया के साथ ट्रेड करें, अब हमारे पास जो सब्जियां हम उनको एक्सपोर्ट करें, उनकी सब्जियां हम अपनी तरफ इंपोर्ट कर लें, तो दोनों मुल्कों को फ़ायदा नहीं है? ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये आपने बहुत अच्छी बात की है। तो ये आपने क्यों दिया है कि हमें किस तरह से हमें कारोबार करना चाहिए। ये हमारी जो प्रोडक्ट है, ये हमें जो हमारी ये इधर सब्जियां तैयार करते हैं, मसाला जात इंडिया में बहुत ज़्यादा तैयार होते हैं, वो महंगे तरीन है। इधर पाकिस्तान में वो सस्ते हैं। वो जो इंडिया से पाकिस्तान में आते हैं वो ज़्यादा महंगे पड़ते हैं हमें। हमें उनसे तबादला करना चाहिए। अगर हम तबादला करेंगे तो ये हमारे वसाइल जो है ना, ये आसानी में पैदा हो जाएंगे, आसानी में आ जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये तो एक वर्जन है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको करना चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए कि दरामदात और बरामदात का ख्याल रखते हुए पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे लेके जाएं। अच्छा, एक चीज़ इसमें यह है कि तरक्की का ये हाल है कि इंडिया के अंदर टेस्ला गाड़ी भी आ गई है,
جبکہ ہمارے ہاں سزوکی اور ٹویٹا اور نسان یہ سارے وائنڈ اپ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں پیٹرول کی پرائس بھی بہت زیادہ ہے. انڈیا جو ہے اس نے الیکٹرک گاڑی بھی اپنی طرف انٹروڈیوس کروا دی ہے. تو کار انڈسٹری میں بھی ہم انڈیا سے بہت پیچھے ہیں. ہمیں ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم کار انڈسٹری میں بھی انڈیا کا مقابلہ کر سکیں یا انڈیا سے آگے جائے؟ جی، یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ہم اگر دیکھتے ہیں ہماری جو جتنی زندگی ہے، ہم تو جو تقریباً 50 کے نزدیک ہم تو عمر گزار چکے ہیں پاکستان کے اندر. یہ ہمیں یہ جو نئے لڑکے ہیں ان کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اسکل ہنر وہ ان کو سیکھنا چاہیے. وہ سیکھ کے پاکستان کے اندر ان کو مواقع ملنے چاہیے. جبکہ ہمارا یہ تجربہ ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں جو ہے نا وہ انڈسٹری ان کو بہت مضبوط کر رہے ہیں، زراعت کو مضبوط کر رہے ہیں. ان چیزوں کو اگر وہ مضبوط کر رہے ہیں تو ان کی اکانومی تو زیادہ ہمارے سے بہتر ہو جائے گی. ہم تو ان کو چیز کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہمارا چھوٹا سا ملک ہے، ان کی آبادی زیادہ ہے ہمارے سے. ہمارا چھوٹا ملک ہے، ہمیں چھوٹے ملک کو بڑی جلدی ہمیں سنوار لینا چاہیے تھا. جبکہ ہم نے سنوارنے کی بجائے ہم انڈیا سے بہت پیچھے رہ چکے ہیں. ہمیں جبکہ انڈیا سے بہت آگے نکلنا چاہیے تھا کہ ہمارا جو چھوٹا ملک ہے ہم اسے ترقی کی راہ پہ لے کے جانا چاہیے تھا. تعلیمی اداروں کو، ہنر کو، ان کو بہت آگے لے کے جانا چاہیے تھا. یہی وجہ ہے کہ انڈیا ہمارے سے آگے نکل چکا ہے. اچھا، آپ نے تعلیم کی بات کی. تعلیم میں یہ آتا ہے کہ انڈیا کا جو نصاب ہے، جو سلیبس ہے، وہ پاکستانی نصاب سے ہمیں بہت کامیاب نظر اس اینگل سے آتا ہے کہ آپ گلف میں دیکھ لیں، مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، یا یو ایس اے میں دیکھ لیں، ایون کہ کینیڈا کے اندر دیکھ لیں، ہر جگہ پہ انڈین نوجوان جو ہے وہ پاکستانیوں سے زیادہ ارننگ کر رہا ہے. تو کیا یہ تعلیمی اداروں کا یہ کمزور نصاب ہے جس کی وجہ سے ہم تعلیم میں بھی انڈیا سے بہت پیچھے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہمارے پاکستان میں زیادہ تر تو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں وہ پرائیویٹ کیا جا رہا ہے ان کو. ہمارے یہ جو اسکول ہیں ان کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے گورنمنٹ اداروں کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو مضبوط کرتے، وہ ان کو اچھی تعلیم دیتے، تاکہ جو ہماری جو تعلیم ہے یہ اس کو باہر بھی ان کا لوہا منوایا جاتا. جبکہ تعلیم کی بہت کمی ہے. اس کے مقابلے میں اگر انڈیا میں دیکھا جائے تو انڈیا میں تعلیم ہمارے سے بہت آگے ہے. اس کا مقابلہ بہت آگے مقابلہ ہے. تو وہ انڈیا والے جو جتنے بھی انڈین ہیں وہ اگر دوسرے کنٹری میں جائیں گے، وہ تو جو کو انٹرنیشنل لیول پہ جو ان کو معیار چاہیے وہ تو انڈیا میں سے ملے گا، جبکہ پاکستان میں نہیں ملے گا. اس لیے نہیں ملے گا کہ ہمارے سارے ادارے پرائیویٹ ہو چکے ہیں. تو جب ادارے پرائیویٹ ہو چکے ہیں تو وہ اپنا جو معیار ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں لے جا رہے. پرائیویٹ تعلیم کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ وہ تو ایک ان کا سورس آف انکم بن گیا نا، ارننگ بن گئی. اصل میں یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ تعلیم کو فری بھی کرے اور تعلیم کے اوپر چیکس اینڈ بیلنس رکھے. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کو چیک اینڈ بیلنس یہ چیک کرنا ہے. یہ پرائیویٹ جو اکیلا آدمی ہے وہ تو نہیں کر سکتا. یہ گورنمنٹ کا جو اوپر لیول پہ بیٹھا ہوا آدمی ہے اس کا کام ہے، وہ اس کو واچ کرے، دیکھے کہ تعلیم میں کس جگہ پہ کون سی کمی ہے، وہ اس کا لیول کون سا ہے، سلیبس کون سا ہے، وہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کریں، تعلیم کو فروغ دیں، ہنر کو فروغ دیں. وہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ملک کے اندر اگر ہم لے کے آئیں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا. ہمارے جو نوجوان ہیں اگر انٹرنیشنل لیول پہ یہ ادھر پاکستان میں کامیاب ہو کے اگر ہنر سیکھ کے دوسرے ممالک میں جائیں گے تو ان کا جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ان کو جو چاہیے ڈیمانڈ ہے اس کے اگر وہ اوپر پورا بیٹھتے ہیں تو وہ آف کورس ان کو لے گے. جبکہ انڈین جو ہے وہ ہمارے سے بہت آگے نکل چکے ہیں تعلیم میں، ہنر میں، ہر چیز میں، معاملات میں وہ آگے نکل چکے ہیں. اس لیے وہ انڈین کو زیادہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، وہ انڈین کو زیادہ ان کی ڈیمانڈ ہے، اس لیے وہ انڈین آگے نکل چکے ہیں. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا، تو کچھ ضرورت ہے ہمیں یہ جو ہم روایتی نصاب یہاں پہ لے کے چل رہے ہیں جس کے اندر ایف اے، بی اے، ایم اے، یہ ساری نان اسکلڈ ڈگری ہیں. تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسکلڈ ورکر پیدا کریں، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے جو ہے وہ اسکلڈ ورکر کو پیدا کریں، کیونکہ فائنلی بی اے کر کے بھی تو لڑکے نے باہر سعودیہ یا دبئی ہی جانا ہے. تو اگر وہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے اندر سے ڈی اے ای کر کے، ڈپلوما آف انجینئرنگ کر کے اگر وہ جاتا ہے تو وہ زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے. روایتی تعلیم کی نسبت اگر وہ ڈپلوما لے کے جائے تو زیادہ کامیاب نہیں ہوگا. جی، یہ بھی آپ نے بہت بہتر پوائنٹ دیا ہے. ہمیں دنیا سے مثال لینی چاہیے. یہ جو آپ نے ووکیشن وغیرہ کی بات کی ہے، اسکلڈ کی بات کی ہے، تو ہم فوری طور پہ جائیں گے ہم چائنا میں.
अगर हम चाइना को जाके इसकी मिसाल लेते हैं तो चाइना को हम समझ सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि चाइना ने पूरी दुनिया पे जाके अपनी जो स्किल्ड है, हुनर उसका लोहा मनवाया है। अब हम देखते हैं कि जो जितनी भी चाइना की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में स्प्रेड हो चुकी है और वो कामयाब है और उनको को फेल नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में अपना हुनर को आजमाया है। तो इसलिए ये जो हुनर है, हुनर के ज़रिए चाइना ने हुनर के ज़रिए अपना लोहा मनवाया, तो हमें भी उनसे सबक सीखना चाहिए। अच्छा, ये भी है कि पाकिस्तान से चाइना बड़ा है, इंडिया बड़ा है, इंडिया से चाइना बड़ा है। हम जो है वो चाइना हमसे भी 2 साल के बाद आज़ाद होता है, वो इंडिया से भी आगे निकल जाता है। क्या वजह नजर आती? उसकी आबादी भी ज्यादा है, उसके इश्यूज भी डेफिनेटली ज्यादा हैं। क्या फर्क नजर आती है पाकिस्तान, इंडिया और चाइना में कि वो इन दोनों मुल्कों से 2 साल बाद आजाद हुआ और इन दोनों मुल्कों से बहुत आगे निकल गया? ये बात है, असल में पाकिस्तान के अंदर जो है ना चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने के बाद इसमें जो निज़ाम है, निज़ाम के अंदर वो मजबूती नहीं आई कि ये निज़ाम जो है ना पाकिस्तान के अंदर निज़ाम को चला सके। इसके अंदर चेक एंड बैलेंस को ये मजबूती से चला नहीं सके। यही वजह है कि दूसरे ममालिक जहाँ पे चेक एंड बैलेंस को बहुत मजबूती से उन्होंने पकड़ा हुआ है, मजबूती से चलाते हैं। हमारे सामने जो जिंदा मिसाल है वो चाइना हमारे इंडिया से 2 साल बाद आज़ाद होता है और वो पूरी दुनिया के अंदर वो सुपर पावर बना है। उसने अपना लोहा मनवाया है, उसके अंदर चेक एंड बैलेंस मौजूद है, वो अपना लोहा मनवा चुका है। ये जो ऐसी चीज़ें हैं हमें उनसे सीखना चाहिए। अगर हम सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने मुल्क के ऊपर, तो ये हमारा मुल्क तरक्की करेगा। यही वजह है कि वो उन्होंने अपने चेक एंड बैलेंस को मजबूती से बनाया और वो कामयाब हुए हैं, उनका लोहा मनाया, वो उसको कोई फेल नहीं कर सका अभी तक। आपके ख्याल में जो सिस्टम है किसी भी मुल्क का, वो पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर सिस्टम हमें इंडिया में नजर आता है, इंडिया से बेहतर सिस्टम हमें चाइना में नजर आता है? तो ये सिस्टम ही है कि जो कि किसी मुल्क की कामयाबी और नाकामी को डिफाइन करता है। और इसके अलावा अगर कौम खुद मेहनती हो और तालीम के साथ आरास्ता हो तो वो ही कौम आज की दुनिया में कामयाबी जो है वो तालीम, हुनर और इसके अलावा जो है वो सिस्टम की है। ये देखें जी, सबसे पहले तो जो है ना इंसान को वो तालीमी अदारे जो है वो इंसान को तालीमी अदारे बनाते हैं, जहाँ पे जिन ममालिक में तालीमी अदारों के ऊपर, तालीम के ऊपर जोर दिया जाता है। तालीम से ही इंसान बनता है, तालीम से ही, इल्म से ही इंसान सारी चीज़ें सीखता है और सीखने के बाद उसके बाद है, तालीम के बाद है अमल करना। जब वो तालीम को सीख लेता है, तालीम तो ये है कि ये जब से इंसान पैदा हुआ है मरने तक वो तालीम को हासिल कर सकता है, क्योंकि इल्म जो है ना इसका दरवाज़ा बंद नहीं हो सकता। ये तालीम है, तालीम हासिल करने के बाद हमें चाहिए उसके बाद जो है हम उसको आजमाएं। सबसे पहले हमें पाकिस्तान के अंदर जो तालीमी अदारे हैं इनमें बहुत सारी कमज़ोरी हमारे देखने में आई है और उसके बाद ये है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। तालीम से इंसान बनता है, इससे आगे सारी चीज़ें इससे आगे ही चलेंगी। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम तालीम चल रहा है, क्या आप समझते हैं कि वो हमें कामयाबी की तरफ ले जाएगा? नहीं, ये तो कामयाबी की तरफ नहीं लेके जा रहा, क्योंकि ये जो पाकिस्तान बनाया आज तक हम देख रहे हैं, हमें दानश्वर पैदा करने चाहिए थे और दानश्वरों की जो बातें हैं उनके ऊपर अमल करना चाहिए था। हमारी जो कामयाबी है ये बता रही है कि हमारी सबसे बुनियादी चीज़ जो है तालीमी इदारे हैं वो कमज़ोर हैं और जो जिनके ऊपर हम अमल नहीं कर रहे। तालीम से ही इंसान आगे बढ़ता है, उसको पता चलता है, अवेयरनेस आती है कि हमने ज़िंदगी में क्या काम करने हैं, कहाँ से हम फेल हो सकते हैं, कहाँ से पास हो सकते हैं। वो तालीम ही बता सकती है, इल्म के ज़रिए ही सारा आगे फैल सकता है। और तालीम में आप क्या समझते हैं कि ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की स्किल्ड है, लाइक जिसके अंदर मेसन, टाइल मेसर, प्लम्बर, फिटर, मार्बल मेसन, ये जितने भी हैं इन लोगों की ज्यादा अहमियत है, तो क्या आप ये नहीं समझते कि एक बच्चे को बीए करने की निस्बत एक डिप्लोमा कर लेना चाहिए तो वो पाकिस्तान में भी और बाहर भी ज्यादा अच्छे पैसे कमा सकता है? ये ज़िंदगी गुजारने के जो है कमाई करने के ना दो ही तरीके होते हैं। ये तालीम जो है बुनियादी,
ये तो हमें इंसान बनाती है, तालीम इंसान बनाती है। और इंसान को आगे जो खाना पीना है उसका जिस्मानी तौर पे जो उसको बढ़ाना है, अपनी नस्लों को बनाना है, वो स्किल्ड है। वो स्किल्ड के ज़रिए देखिए जो डिमांड करता है ना, हम अगर ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो डिमांड करता है, वो तो स्किल ही है जिसके ज़रिए से हम बहुत शॉर्ट जो है ना तरक्की कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हमें जो हुनर है उनको ज़्यादा तरक्की देनी चाहिए। जबकि चाइना ने हुनर के ज़रिए अपना लोहा मनवाया है, हमें चाहिए कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इसको चाहिए कि हुनर के ज़रिए पूरी दुनिया में जाके छा जाए और अपने हुनर के ज़रिए लोहा मनवाए, क्योंकि चाइना जो है हुनर के ज़रिए आगे निकल चुका है। आज आप कह सकते हैं कि चाइना जो है ना दुनिया को बड़े बड़े ममालिक जो सुपर पावर है उनको भी कर्जा दे रहा है, जबकि ये बहुत बड़ा एक थप्पड़ है उन ममालिक के लिए, मुंह पे थप्पड़ है कि चाइना छोटा मुल्क होने के बावजूद भी दूसरे ममालिक को कर्जा दे रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को वो कामयाबी के साथ निकाला है। वो अपने कामयाबी के साथ निकल के गया, उन्होंने अपने हुनर के जरिए आजमाया। फारूक साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। जी तो व्यूअर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को विजिट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।